अस्सलाम वालेकुम। पूरी दुनिया को सूदी निज़ाम पर लगाने वालों ने अपने ऊपर सूद हराम रखा है। आज दुनिया की हर दूसरी प्रोडक्ट में उनकी सरमायाकारी है। जी हाँ, आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं इसराइल। यहूदियों की कामयाबी के राज क्या हैं? इन्होंने किस तरह कब्जा करके अपना मुल्क बनाया? यहूदियों के नज़दीक हफ्ते का दिन मुक़द्दस क्यों है? इस दिन ये क्या करते हैं? आज यहूदी मस्जिद अक्सा पर कब्जा कर चुके हैं और मुसलमानों को मस्जिद अक्सा जाने से रोक रहे हैं। याजूज माजूज कौन से दरिया का सारा पानी पी जाएंगे, ये सब कुछ जानेंगे आज की इस वीडियो में। चलिए अब निकलते हैं नाजायज़ मुल्क इसराइल के सफ़र पर। इसराइल का ऑफिशियल नाम स्टेट ऑफ इसराइल है। इसराइल की कुल आबादी तकरीबन 95 लाख है। इसका कुल रकबा 21,937 मरबा किलोमीटर है। दोस्तों, बहैसियत मुसलमान हम इसे कभी भी मुल्क तस्लीम नहीं करते, बल्कि ये फ़लस्तीन के ऊपर नाजायज़ काबज़ रियासत है। इसराइल की सरहद लिबनान, शाम, उर्दन, मिस्र और दूसरी तरफ बहरा रोम की सायली पट्टी से लगती है। इस वक्त पूरी दुनिया में यहूदी तकरीबन 1,57,00,000 हैं, जिनमें से लगभग 72 लाख इसराइल में रहते हैं। ये तादाद में तो बहुत कम है, लेकिन दुनिया के बहुत से ममालिक इसके खिलाफ नहीं बोलते। हत्ता कि बहुत से मुस्लिम ममालिक भी इसे तस्लीम कर चुके हैं। जिन ममालिक से यहूदियों को खतरा था, उनकी मईशत इस हद तक तबाह कर दी गई है कि अब वो इसराइल का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, जिनमें इराक, शाम, यमन वगैरह शामिल हैं। इसराइल का दारुल हुकूमत तिल अबीब है, लेकिन यहूदी बैतुल मुक़द्दस को अपना दारुल हुकूमत बनाने का दावा करते हैं। इसराइल अपने इर्द गिर्द के ममालिक को तबाह कर चुका है, यहाँ तक कि फ़लस्तीन और गज़ा के मुसलमानों पर जुल्म की इंतहा कर दी है। इसराइल में बोली जाने वाली ज़बान अबरी है, जिसे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की ज़बान भी कहा जाता है। इसके अलावा यहाँ के लोग अरबी भी बोलते हैं। इसराइल की वीडियो बनाने का मकसद ये है कि हमारे यहाँ इसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। इसराइल पैगंबर हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को भी कहा जाता है और उनकी कौम को भी बनी तौर पर मजबूत हो चुके हैं। दुनिया की हर दूसरी कंपनी में यहूदियों की सरमायाकारी है। तिल अबीब इसराइल का सबसे अहम मुआशी मरकज़ है और इसे इसराइल का सबसे तरक्की याफ्ता शहर भी कहा जाता है। ये शहर साहिल समंदर के किनारे वाक़े है। कुछ रवायत से मालूम होता है कि ये वही जगह है जहाँ हज़रत यूनुस मछली के पेट में 3 दिन जिंदा रहे थे और जब अल्लाह ताला ने उनकी तौबा कबूल की तो बाहर निकले। तिल अबीब का पुराना नाम याफा था। दोस्तों, पूरी दुनिया को सूद पे लगाने वाले भी यहूदी हैं, लेकिन हैरत की बात यह है कि खुद पर सूद को हराम रखा है। आज बहुत से लोग इसराइल की मसनूआत का बायकाट कर रहे हैं, जो कि एक अच्छी बात है। लेकिन अगर आप इसराइल का हकीकी मानों में मुकाबला करना चाहते हैं तो सबसे पहले सूदी निज़ाम को ख़त्म करना होगा। असल बायकाट सूद का होना चाहिए। पाकिस्तान के लोग इसराइल या बैतुल मुक़द्दस नहीं जा सकते, क्योंकि पाकिस्तानी पासपोर्ट पर साफ लिखा है कि ये पासपोर्ट सिवाय इसराइल के दुनिया के तमाम ममालिक के लिए काबिल इस्तेमाल है। इसराइल में मौजूद यहूदी हमेशा आपस में इत्तेहाद से रहते हैं और यही उनकी तरक्की का राज है। ये किसी को भी अपने मज़हब में शामिल नहीं करते। दोस्तों, यहाँ एक और अहम बात बताता चलूँ, मुसलमानों ने अपनी तारीख को पढ़ना छोड़ दिया है, लेकिन यहूदी अपनी तारीख और दुश्मनी को कभी नहीं भूलते। इस बात का अंदाज़ा आप यहाँ से भी लगा सकते हैं। कुछ अरसा पहले एक यहूदी नौजवान ने हाथ में कार्ड पकड़ा था जिस पर लिखा हुआ था कि खैबर वाज योर लास्ट चांस। मतलब 1400 साल पुरानी जंग में मौला अली ने यहूदियों को खैबर के किले में शिकस्त दी थी। ये आज भी हर नस्ल को याद है और इसका बदला लेने के लिए ये हर वक्त तैयार रहते हैं। पाकिस्तान के अलावा दूसरे ममालिक इसराइल आने के लिए तिल अबीब का एयरपोर्ट इस्तेमाल करते हैं, जबकि पाकिस्तान के अलावा दूसरे मुस्लिम ममालिक फ़लस्तीन जाने के लिए उर्दन का रास्ता इस्तेमाल करते हैं। ये है तिल अबीब का एयरपोर्ट, जहां हर किसी की मुकम्मल तफ्तीश के बाद ही एंट्री दी जाती है।
इसराइल में इस्तेमाल होने वाली करेंसी इसराइली न्यू शिकल है, जो पाकिस्तानी 85 रुपये के बराबर है। तेल अवीव एक महंगा शहर है। होटल से लेकर हर चीज़ आपको बहुत महंगी मिलेगी, क्योंकि यहाँ टूरिस्ट बहुत ज़्यादा आते हैं। इस शहर की डेवलपमेंट यूरोप ने की थी, ताकि यहूदियों को यूरोप से निकालकर यहाँ बसाया जाए। जब यहूदी यहाँ आए थे तो उन्हें कहा गया था कि वो सिर्फ इस शहर की हदूद तक महदूद रहेंगे और हर सहूलत उन्हें इसी शहर में दी जाएगी। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये पूरे फ़लस्तीन में फैल गए। इस शहर में लोग साइकिल का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं। एक ज़माने में ये शहर सिर्फ एक सहरा था, लेकिन आज मुकम्मल तौर पर डेवलप हो चुका है। अब आपको लेकर चलते हैं याफा सिटी। यहाँ मुसलमान आबाद थे, इसीलिए यहाँ पर मसाजिद भी मौजूद हैं। इसी इलाके में अंग्रेज़ों ने यहूदियों को पनाह देना शुरू की थी। याफा सिटी का इलाका फ़लस्तीन को दिया गया था, लेकिन 1948 में इसराइल ने इस पर हमला करके कब्ज़ा कर लिया था, क्योंकि यहूदी सेहोनी इस अरब शहर को ख़त्म करके अपनी सिटी बनाना चाहते थे। आज भी उस दौर की तारीखी इमारतें मौजूद हैं। आज भी कुछ घरों में अरब मुसलमान रहते हैं जो अपनी सरजमीन से मोहब्बत करते हैं, क्योंकि 1948 की जंग में अमीर अरब लोग याफा को छोड़कर लेबनान चले गए थे, जबकि गरीब अरब वहीं पर आबाद हैं। तेल अवीव में बीचेस भी बहुत ज़्यादा हैं और फाशी भी आम है। सबसे ज़्यादा टूरिस्ट बीचेस देखने आते हैं। बीच का ज़्यादा हिस्सा याफा सिटी के करीब है, जहाँ एक मस्जिद भी मौजूद है। रात के वक्त यहाँ पर टूरिस्ट का रश और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। फिर आपको लेकर चलते हैं नुसरत सिटी। इस शहर पर भी इसराइल का कब्ज़ा है। इसे अरब सिटी भी कहा जाता है। यहाँ ज़्यादातर मुसलमान और ईसाई रहते हैं और ये शहर ईसाइयों के लिए भी मुक़द्दस है। ये एक पहाड़ी इलाका है और यहाँ के मुसलमानों के पास इसराइली पासपोर्ट है। ये भी तारीखी शहर है। आर्किटेक्चर कदीम है और ऊंची ऊंची इमारतें नज़र आती हैं। इस शहर में एक जगह है जिसका नाम बैर मरियम है। कहा जाता है कि बीबी मरियम अलैहिस्सलाम यहाँ से पानी भरा करती थी। अब तो पानी नहीं आता, लेकिन निशानात मौजूद हैं। नुसरत में मौजूद चर्च ईसाइयों के लिए मुक़द्दस तरीन चर्चेज में से एक है। कहा जाता है कि यहाँ पर बीबी मरियम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने पैगाम भेजा था कि आप माँ बनेंगी। अब हम आपको लेकर चलते हैं इस दरिया पर, जिसके बारे में रिवायत है कि याजूज माजूज का लश्कर यहाँ से गुजरेगा और इस दरिया का सारा पानी पी जाएगा। इस दरिया को लेक ऑफ गलीली भी कहा जाता है। यहूदियों के लिए हफ्ते का दिन मुक़द्दस दिन है। इसे शबात कहते हैं। इस दिन ये ना तो टीवी देखते हैं, ना खाना पकाते हैं और ना ही कोई काम करते हैं। ये जुम्मे की रात से शुरू होता है और हफ्ते की रात ख़त्म होता है। इस दिन तमाम दुकानें बंद रहती हैं। अब आते हैं यरूशलेम की तरफ, जो तीनों इब्राहिमी मज़हब के लिए मुक़द्दस तरीन जगह है। यरूशलेम के वस्त में बैतुल मुक़द्दस वाक़े है। फ़लस्तीनी इसे अपना दारुल हुकूमत समझते हैं और इसराइली भी, इसलिए यहूदी यहाँ ज़मीनों पर कब्ज़ा कर रहे हैं। बैतुल मुक़द्दस के सामने माउंट ओलिव है, जहाँ यहूदियों का कब्रिस्तान है। अमीर यहूदी यहाँ दफन होने के लिए करोड़ों रुपए खर्च करते हैं। ईसाइयों के लिए भी ये इसलिए अहम है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को मसलूब करने से पहले एक रात यहाँ रखा गया था। यहूदी अपने बच्चों को हमेशा कारोबार सिखाते हैं। ये कभी भी बच्चों को नौकरी करने नहीं देते। इनके लिए 2 साल फ़ौजी तरबियत लेना लाजमी है। हत्ता कि बैरूनी मुल्क पढ़ने वाले यहूदी भी 18 साल के बाद वापस आकर 2 साल मिलिट्री ट्रेनिंग करते हैं। इन्हें यही सिखाया जाता है कि दुनिया पर राज करना है। यहूदी औरतें शादी के बाद अपने सर के बाल काट देती हैं ताकि नए बाल सिर्फ उनका शौहर देख सके। ज़्यादा बच्चे पैदा करने को तरजीह दी जाती है। औरतें हमल के दौरान मैथ और साइंस पढ़ती हैं ताकि बच्चे ज़हीन पैदा हों। दुनिया की जदीद टेक्नोलॉजी में इसराइल का 3रा नंबर है। यहूदी आज भी हैकल सुलेमानी की बची हुई दीवार पर सर मार कर रोते हैं। इस दीवार को वेस्टर्न वॉल भी कहा जाता है। यहूदी और मुसलमान दोनों के लिए इबादत की जगह अलग अलग है। औरतों के लिए अलग रास्ता और मर्दों के लिए अलग। मस्जिद अक्सा के करीब एक बाजार है जहां मस्जिद उमर भी है। यही वो जगह है जहां हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने नमाज अदा की थी। इसके करीब ही ईसाइयों का एक मुक़द्दस चर्च है। दोस्तों, आहिस्ता आहिस्ता इसराइल पूरे इलाके पर काबिज़ होता जा रहा है और गज़ा पर भी जुल्म की इंतहा कर दी है।
یہ تھی آج کی ہماری معلوماتی ویڈیو. آپ کو کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتائیں. اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ.